नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो भी तैयारी आप कर रहे हो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले यहाँ पे कुछ जीके के महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद हम करंट की तरफ चलेंगे। तो बिल्कुल भैया सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि भारतीय धरोहर, कुछ भारतीय धरोहर का यहाँ पे नाम दिया गया है और कब उनकी स्थापना जो है वो की गई है। बिल्कुल भैया, ताजमहल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, स्थापना 1983 में। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है, कब स्थापना की गई थी? 1983 ईस्वी में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है और स्थापना 1983 में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, स्थापना 1983 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में, स्थापना 1984 में। महाबलीपुरम का स्मारक समूह कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, स्थापना 1984 में। ठीक है भैया, चलेंगे आगे। कुछ और भारतीय धरोहर के बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। बिल्कुल भैया, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भैया आप छोटी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, चाहे आप एसएससी की परीक्षा हो, यूपी पुलिस की परीक्षा हो, रेलवे हुआ, इस सब परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे स्थित है? असम में, या असोम बोलते हैं। और स्थापना 1985 में की गई थी। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? असोम में, स्थापना 1985 में। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, स्थापना कब की गई थी? 1985 में। पुराने गोवा के चर्च व मठ का स्थापना कहाँ पे किया गया है? गोवा में। और वर्ष कौन सा था? 1986 था। मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी जो है उसकी स्थापना कहाँ पे की गई? उत्तर प्रदेश। और कब? 1986 में। हम्पी स्मारक समूह कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में, स्थापना 1986 में इसकी स्थापना जो है वो की गई। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में, स्थापना 1986 में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, स्थापना 1987। पटकदमकल स्मारक जो है समूह कहाँ पे? कर्नाटक में, स्थापना 1987 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में, स्थापना 1987। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, स्थापना 1987 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तराखंड में, स्थापना 1988 में। चलिए भैया आगे देखते हैं। आगे कुछ और स्मारक हैं, उसको भी आप देख लीजिए क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछ लेता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है और कब? 1993 में। दार्जिलिंग हिमालयन रेल पश्चिम बंगाल में, स्थापना 1999 में। सांची का बौद्ध स्मारक कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, स्थापना 1989 में। महाबोधि का मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? बिहार के गया में, कब? स्थापना 2002 में। भीम टेक्का की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में, स्थापना 2003 में। गंगई कोडा चोलपुरम मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में, स्थापना 2004 में। तो चलिए भैया हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे चलेंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण संगीत वाद्य और एवं उसके प्रतिपादक का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए भैया चलें आगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण संगीत वाद्य यंत्र एवं उनके प्रतिपादक का नाम जो है दिया गया है। अगर सरोद की बात आती है तो सरोद वादक जो है कौन से हैं? उस्ताद अहमद अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान, जरीन यस शर्मा, सर रानी, उस्ताद अली अकबर खान। बिल्कुल भैया, सर कभी कभी पूछ लेता है कि सरोद वादक इसमें से कौन से हैं, तो ये नाम आपको याद रहेगा तो आप किसी प्रश्न का जो है जवाब आसानी से दे लेंगे। वहीं अगर हम बात करें वायलिन का तो लालगुड़ी जयराम, बीजी जोग, एम चंद्रशेखरन, एन आर मुरलीधरन, एम एस गोपाल कृष्णन। वहीं सारंगी वादक की बात करें तो अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद बिंदा खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, पंडित राम नारायण, शकूर खान। आगे चलेंगे। यहाँ पे विचित्र बीड़ा, अब्दुल अजीज खान, अहमद राजा खान। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं और उनके प्रतिपादक का नाम जो है यहाँ पे दिया गया है। तो चलेंगे भैया अब हम आगे और दैनिक समसामयिकी की तरफ बढ़ेंगे जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा की जान होता है। एक तरीके से अगर हम कहें तो बिल्कुल प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है। कोई भी परीक्षा हो बिना करंट की परीक्षा आपकी हो ही नहीं सकती है क्योंकि उसमें करंट से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे। तो चलिए भैया पहला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे कि टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
लिया टाटा को, माया टाटा को, नोएल टाटा या एन चंद्रशेखरन को? तो बिल्कुल भैया अगर बात करें यहाँ पे तो नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे जो है नियुक्त किया गया। यह रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा ये क्या है भैया? बिल्कुल ये रतन टाटा के सौतेले भाई है। कौन है? रतन, बिल्कुल हम यहाँ बात करेंगे भैया रतन टाटा के कौन भैया? ये सौतेले भाई है रतन टाटा के, ठीक है। इनको ही क्या नियुक्त किया गया है? टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया। टाटा समूह में गहरी भागीदारी रखते हैं और वह टाइटने सहित टाटा की कई कंपनियों में बोर्ड मेंबर भी हैं, ठीक है। तो इस कारण से इनको ही क्या टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में जो है फिलहाल इनको नियुक्त किया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बिल्कुल भैया आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है कि बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? कैमूर में, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर। तो बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? तो बिल्कुल यहाँ पे बात करें, केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी जो है मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल ये कहाँ पे स्थापित की जाएगा? कैमूर जिले में इसकी स्थापना जो है की जाएगी। और बिल्कुल यह निर्णय जो है बिहार राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के बाद जो है आया है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण में सुधार लाना या सुधार करना इसका उद्देश्य। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने भैया आ चुका है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? आईआईटी वाराणसी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ जो है समझौता या किस आईआईटी के साथ सहयोग किया गया है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब आईआईटी दिल्ली होगा। तो आईआईटी दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और एएमओयू का उद्देश्य नीति विश्लेषण, ऊर्जा प्रौद्योगिकी रुझानों पर सूचना आदान प्रदान जो है करना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी अगर पूछ लेता है तो इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में उसकी स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। बिल्कुल भैया यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने, IIRFC लिमिटेड का नया सीएमडी जो है किसे नियुक्त किया गया? आलोक कुमार को, मनोज कुमार दुबे, अजय सिन्हा या राजीव कुमार को? तो IIRFC तो बिल्कुल लिमिटेड का नया सीएमडी जो है किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में मनोज कुमार दुबे को यहाँ पे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की गई। बिल्कुल भैया ये 5 वर्ष तक जो है अपने कार्य पर बने रहेंगे। 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति जो है यहाँ पे की गई है। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो मनोज कुमार इंडियन स्कूल ऑफ माइंड से पढ़े हैं और वित्त और रेलवे प्रशासन भारतीय रेलवे में कार्य का अनुभव भी इनको है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने भैया आ चुका है और अगले प्रश्न में यहाँ पे क्या पूछा गया देखिएगा। बिल्कुल यह पूछा गया कि हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? कार्लोस अल्कारेज, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे। तो हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की जो है घोषणा की है? तो स्पेन के टेनिस स्टार जो है राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की जो है घोषणा यहाँ पे की है। उन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम का, बिल्कुल अगर हम बात करें तो ये 22 बार जो है 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जो है वो जीत चुके हैं। ग्रैंड स्लैम का जो खिताब है इन्होंने 22 बार अपने नाम जो है वो किया है। साथ ही वह कैरियर में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले भी खिलाड़ी हैं। नाडेल ने अपने कैरियर में 92 एटीपी एकल खिताब जो है हासिल किए हैं जिसमें एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। इन्होंने एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी भैया अपने नाम जो है स्वर्ण पदक जो है अपने नाम किया है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ
और अगला प्रश्न है बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे। और इस प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा गया देखिएगा, बिल्कुल साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को प्रदान किया गया, वह किस देश की है? स्पेन, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि साल 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दक्षिण कोरियाई लेखिका लेखिका हान कौन, बिल्कुल भैया ये दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। बिल्कुल हांगकांग जो है वो क्या है, हान कांग जो है वो दक्षिण कोरियाई क्या है भैया, ये लेखिका है जिनको 2024 में साहित्य का जो है नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार हान को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो है वो दिया गया है। ठीक है भैया, स्वीडन अकादमी ने इस अवार्ड की घोषणा की है और इसके साथ 11 बिलियन स्वीडन क्राउन की राशि भी जो है इनको प्रदान की जाएगी। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे भैया अगला प्रश्न है यहाँ पे। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि लेजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ जो है शुरू हुआ है? चेन्नई, कश्मीर, शिलांग, हैदराबाद। तो बिल्कुल इसका आयोजन जो है कहाँ पे शुरू हुआ है? कश्मीर इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे। और इस प्रश्न में पूछा गया भैया कि आगामी 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पे आयोजित करने की जो है बात यहाँ पे कही जा रही है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा कि आगामी 38वें राष्ट्रीय खेल जो है किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? उत्तराखंड में इसका आयोजन जो है किया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, और यहाँ पे जो अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें कि हाल ही में भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया? 5वां, 7वां, 8वां, 10वां। तो यहाँ पे 7वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। चलिए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सामंथा हार्वे, हांगकांग को, एल वैन डेर बुडेन को, या एनी माइकल्स को। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे बिल्कुल भैया कि किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की जो है घोषणा की है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, पीट सम्प्रास। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? राफेल नडाल इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे है भैया कि इसमें पूछा गया है कि सैन्य कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? कोहिमा, शिलांग, आसनसोल, या गंगटोक। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? गंगटोक इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने भैया यहाँ पे कहा गया कि युवा संगम के 5वें चरण के लिए किस मंत्रालय ने पंजीकरण पोर्टल जो है शुरू किया है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ जो है वो हुआ? हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ जो भैया कहाँ पे किया गया है? तो बिल्कुल अगर हम बात करें इसकी राइट जवाब का, तो इसका राइट जवाब दिल्ली इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, या 30 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष जो है 11 अक्टूबर को जो है इसका आयोजन किया जाता है। लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में उनके सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2011 में इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? 2011 में इसकी स्थापना जो है किया गया था भैया। ठीक है, इसलिए हर साल जो है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? निहोन हिडान्क्यो, परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान, संयुक्त राष्ट्र, या ग्रीन पीस। तो बिल्कुल भैया अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा?
निहोन हिडानैको, निहोन हिडानक्यो जो है इसका राइट जवाब होगा। 11 अक्टूबर 2024 को हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम बचे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जमीनी स्तर के संगठन निहोन हिडानक्यो को नोबेल शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। तो भैया आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।